गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, सवाल ववाल लग रहे हैं? अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है पिछले क्लास में, सवाल ववाल लगे या नहीं लगे? हाँ भाई, बुरा लग रहे हैं? लग रहे हैं, चलो अच्छी बात है। आप लोग से भी लग ही रहे होंगे। चलो, अगर नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लगाने स्टार्ट तो करो, लगेंगे क्यों नहीं। आज हम पढ़ेंगे 10th का नया चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जो सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका करें क्या? तो अप्लाई करो। कहाँ अप्लाई करेंगे सर? ये देखो हमारे डेली डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं खड़ा हूँ, मैं कहीं रोड पे खड़ा हूँ, ठीक है, धूप आई मेरे पीछे से, ऐसे धूप उग रही है, तो मेरे सिर से टकराते हुए जो रेज नीचे गिरेंगी अर्थ पे, ऐसे नीचे गिरेंगी सरफेस पे। जब नीचे गिरेंगी तो मेरी परछाई बनेगी। बनेगी क्या? हाँ बनेगी। तो लोग कह देंगे ये बताओ तुम्हारी लेंथ इतनी है, सन का जो एंगल है एलिवेशन, मतलब सन जो है वो सरफेस से इतने एंगल पे है, किसी थीटा एंगल पे है, तो तुम्हारी परछाई कितनी लंबी बन रही है, तो क्या बताओगे? कहोगे अरे सर ये क्या पूछ लिए। हाँ, तो यही सब सवाल आएंगे, तो इसके लिए बेसिक टर्म्स हैं, ध्यान से देख लो। तो ये चैप्टर चिंदी है, खत्म। ध्यान से देख लिए तो चैप्टर कुछ नहीं है, चिंदी है, खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या है, देखो मैं बताता हूं। अगर मान लो कोई एक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? सपोज ये क्या है, एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है। बात समझ में आई? ये अर्थ है, यानी कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या है? ये फुट ऑफ बिल्डिंग है। ये फुट ऑफ बिल्डिंग है। बात समझ आई क्या? हाँ, ये पैर है, बिल्डिंग का पैर है, यानी कि जमीन पे। चलो, ये क्या है? ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट पी पे एक पॉइंट है। सपोज पॉइंट पी है, ठीक है, सपोज पॉइंट पी है। कह रहा है यहां से अगर मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता हूं, अगर मैं यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता हूं, तो ग्राउंड से एक एंगल बनता है। ग्राउंड से सपोज जो एंगल बनता है उसको मैं क्या कह रहा हूं, थीटा कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? थीटा कह रहा हूं। तो पी से ऊपर देखना पड़ रहा है ना, ऊपर देखना पड़ रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर देखना पड़ रहा है। अगर ऊपर देखना पड़ रहा है तो ये जो थीटा होगा, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा? एलिवेशन। क्यों? एलिवेट, ऊपर होना, बढ़ना, इसलिए इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है सर? ये लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है सर? साइट मतलब देखना, जिस लाइन से हम उस टॉप को देख रहे हैं वही लाइन क्या है? लाइन ऑफ साइट है। बात समझ में आ रही? तो ये बिल्डिंग हो गया, ये फुट हो गया, ये टॉप हो गया, ये थीटा हो गया। ये क्या था? ये ग्राउंड था सर, ग्राउंड था। अब ध्यान देना कि ये जो बिल्डिंग होगा, क्या ये हमेशा 90 डिग्री होगा? हाँ बिल्कुल होगा। बिल्डिंग स्ट्रेट ही तो रहेगा, बिल्डिंग ऐसा थोड़ी है बिल्डिंग ऐसे जाएगा, नहीं, बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट रहेगा। अगर बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट रहेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। अब ध्यान ध्यान से बताओ मेरे को, क्या जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे वो इन्हीं सब के लिए पढ़े थे? हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो पढ़े थे। तो बस यहीं पे एप्लीकेशन होगा। कैसे होगा? कह देगा ये साइड दिया है, ये साइड दिया है, बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। क्या बता दोगे? बोल रहा है क्या कि एक आदमी है, वो कुछ दूरी पे एक बिल्डिंग से खड़ा है, बिल्डिंग की हाइट इतनी है, तो एक काम करो, एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। क्या बता दोगे? बिल्कुल सर, ये तो चिंदी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, फिर तो बता देंगे बिना गए। अच्छा, बता दोगे? तो ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हो गया पॉइंट से। अब यही बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट। अगर यही चीज मैं कहूं, यहां पे एक आदमी खड़ा है। क्या खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये बिल्डिंग और ये एक आदमी खड़ा है। ये क्या है? बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बी से दिखा दिया। ये क्या है? आदमी है, आदमी को ए से दिखा दिया। ठीक है, बिल्डिंग की जो हाइट है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो सपोज कितनी है? लगभग लगभग कुछ नहीं तो 50 मीटर मान लो। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग है थोड़ी, 50 मीटर ले लो। बात समझ में आई? इस आदमी का जो हाइट है, हाइट वो कितना है? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। बात समझ में आई क्या? ये क्या ये 90 डिग्री होगा? हाँ सर। क्या आदमी भी 90 डिग्री होगा? हाँ सर।
अरे पैर से जमीन पे जब खड़े होते हो तो 90 पे ही खड़े होते हो ना, कैसे खड़े होते हो, ऐसे से नहीं खड़े होते हो ना, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। बात समझ आई? बिल्डिंग भी 90 डिग्री रहेगा, आदमी भी हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा। अब ये यहाँ जो इसका टॉप है, बोल रहा है कि आदमी जो है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो आदमी यहां से ही देखेगा, आदमी यहीं से देखेगा ना, यहां से तो नहीं देखेगा। तो तुम्हारी आंखें कहाँ है, सिर पे ही है ना कि पैर में है, सिर पे ही है, तो इसलिए कहां से देखोगे, ऊपर से देखोगे। बात समझ आई? तो ये अब यहां से ग्राउंड कैसे बनाएंगे सर? अरे कुछ नहीं, पैरेलल बना लो ग्राउंड के, बना लिए सर। तो ये वाला जो एंगल होगा, यही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बात समझ आई? अब इस बार यहां से एंगल नहीं बनाएंगे, इसके आंखों से बनाएंगे, लाइन ऑफ साइट, देख कहां से रहे हैं, कौन से लाइन से, इस लाइन से देख रहे हैं सर, तो जाहिर सी बात है थीटा क्या होगा, ग्राउंड से एंगल लेना है, ग्राउंड से। अब नीचे से थोड़ी लोगे, पांव से थोड़ी देख रहे हो, आंख से देख रहे हो, तो आंख से ग्राउंड का लेवल बना लो, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अब ये थीटा कैसे निकालेंगे सर, ये तो ये पूरा दिया हुआ है। अरे बाबा, ये पूरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये 1 मीटर माइनस कर लेना, क्या ये वाला लेंथ नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, और ये वाला लेंथ दिया ही रहेगा, या फिर हो सकता है ये वाला लेंथ दे दे, वहां से थीटा आ जाएगा, टेन लगा के, साइन लगा के, कॉस लगा के आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, तो भाई बुरा कर लोगे? चलो बुरा भी कह रहा है, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये बताओ मेरे को, ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है, आदमी से, ठीक है, ये पॉइंट से था, ये आदमी से था। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ नहीं, जब ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन, जब नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन। सर नीचे कब देखेंगे, क्यों देखेंगे, ये बताइए, इसका क्या एग्जांपल होगा? भूरा के दिमाग में यही सब बस खाली चलता रहता है। तो भूरा ये बताओ, अगर तुम अपनी बिल्डिंग में खड़े हो, अपनी बिल्डिंग में खड़े हो, तुम्हारा दोस्त आ गया, नीचे बुला रहा है तुम्हें, तुम 20th फ्लोर पे रहते हो, अब तुम नीचे ही तो देखोगे, ऊपर थोड़ी देखोगे, आसमान से थोड़ी आया है, एरोप्लेन से नहीं आ रहा है ना, नीचे है। अब नीचे है तो उसको नीचे देखोगे, तो तुम्हारा जो अब एंगल बन रहा है, अब जो एंगल बन रहा है वो क्या है, डिप्रेशन, नीचे की ओर बन रहा है, यानी कि वो क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बात समझ आई? अब देखो ध्यान से, ये बिल्डिंग था, ये कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, इसका दोस्त क्या है, इसका दोस्त पॉइंट है, क्यों, क्योंकि भूरा पढ़ने वाला बच्चा है, भूरा लड़कों लड़कियों से दोस्ती नहीं करता है, भूरा किससे, पॉइंट से, लाइन से, एंगल से, इन्हीं सबसे दोस्ती करता है। चलो तब ये बताओ, भूरा यहाँ पे कहीं खड़ा है, यहाँ पे एकदम टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, क्या एक भूरा यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भूरा कहाँ है, अभी छत पे है। अब छत से कहा जा रहा है कि काम करो भूरा, उस पॉइंट को देखो। भूरा ने कहा देख लिए। अच्छा भूरा ये बताओ, जब पॉइंट को देखे तो क्या कुछ एंगल बना? हाँ सर एंगल बना। कौन सा एंगल बना? ये बना क्या? कह रहा भूरा नहीं सर, ये थोड़ी बनेगा। तो कौन सा एंगल बना भूरा? तो भूरा कह रहा मैं अपनी आंखों से पहले एक ग्राउंड का लेवल बनाऊंगा। बना लिया? बना लिया सर। ग्राउंड का लेवल बना के मैं देखूंगा कि वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट तो यहाँ है, तो ग्राउंड से क्या एंगल बना, ग्राउंड से मेरा एंगल बना ये थीटा। बात समझ आई? ग्राउंड से एंगल बना थीटा, ग्राउंड से एंगल बना, ग्राउंड वाले लेवल से एंगल बना थीटा। बात समझ आ रही? मतलब तुम्हारे आंखों से जो रेस जाएंगी एकदम पैरेलल टू ग्राउंड, पैरेलल टू ग्राउंड, उससे जो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट होगी वही एंगल लेना है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था भूरा, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आई क्या? ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? भूरा कह रहा है ये नहीं समझ में आया सर। क्यों नहीं समझ आया भूरा, ये बताओ यार, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, क्या ये पैरेलल नहीं होगा? अगर पैरेलल होगा तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे? अगर होंगे तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, दो के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भूरा कह रहा है ये बताइए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों पढ़ा रहे हैं? आप सीधे सीधे ये कह देते कि एक काम करो भूरा, तुम पॉइंट को ना देखो, पॉइंट से बोल दो कि पॉइंट तुम मुझे देख के बताओ कितना एंगल बन रहा है, तो पॉइंट बता देता मेरे को कि एंगल ऑफ एलिवेशन में निकाल दूंगा। ये डिप्रेशन डिप्रेशन के चक्कर में क्यों पढ़ रहा हूँ? तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा मतलब फंसा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। या तो तुम पॉइंट को देख लो, या तो पॉइंट तुमको देख ले। तुम अगर पॉइंट को देख रहे हो नीचे की ओर तो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वहीं पे अगर कोई पॉइंट तुम्हें देख रहा है ऊपर की ओर तो उसके लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हैं? बस यही था, खत्म।
भूरा कह रहा खत्म। क्या सर पढ़ाते हो 10 मिनट बाद कह देते हो खत्म है। यही है, ये क्या करें। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, एडवांस आप अपने से कर लेना, क्यों नहीं। क्यों भूरा कर लेगा, भूरा तेज है, भूरा नहीं छोड़ता। भूरा कह रहा है आप बताओ तो सही, आप बस खाली बेसिक बताओ, एडवांस तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। बताओ बस खाली, अब बताओ जल्दी से। चलो भाई भूरा तो देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। कह रहा है कि एक टावर है, क्या है, एक टावर है जिसकी लेंथ दी हुई है, जिसकी लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, कह रहे टावर की लेंथ जो दी हुई है वो 30 मीटर दी हुई है। टावर की लेंथ कितनी दी हुई है, 30 मीटर दी हुई है। बात समझ आएगा। बोल रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है कुछ दूरी पे, उस टावर के कुछ दूरी पे एक पॉइंट है जहां से अगर टॉप ऑफ द टावर को देखा जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो कह रहा है वो पॉइंट टावर से कितने दूर था, वो पॉइंट टावर से कितने दूर था निकालो। ठीक है, एक टावर है जिसका हाइट 30 मीटर दिया हुआ है, कह रहा है एक पॉइंट है उससे कुछ दूरी पे है जहां से अगर टॉप ऑफ द टावर को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, थीटा 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि वो पॉइंट टावर से कितने दूरी पर रहा होगा। वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई इधर बना लो, कोई इधर बना लो, डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे ये बताओ मेरे को, अगर जब नंबर लाइन बनाते हो, ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, डिस्टेंस तो 1 यूनिट ही आ रहा है ना। ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। डिस्टेंस, लंबाई, लंबाई, वहां पे माइनस का थोड़ी कोई रोल होता है, वहां पे कोई भी माइनस का रोल नहीं होता है। ठीक है, चलो तो हमें बताना है क्या है कि पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है। ये तो बड़ा आसान है सर, ये तो कुछ करना ही नहीं था। हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर पे बेस होता है, वहां से बेस निकाल लेंगे। अच्छा तो निकाल दो, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर, 30 डिग्री, बेस कितना है सर, एक्स। टेन 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 30 बाई एक्स। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू √3। अगर मीटर में है तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, हाँ भाई बुरा समझ में आया नहीं है, आ रहा है। अब ये बताओ मेरे को, क्या यही एक मेथड है, नहीं, ये यही एक मेथड नहीं है। आप लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा होगा, जब छोटे थे तो याद करो क्या पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा होगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन से ये सवाल इतने आसान से और देख के आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बताएं, बुरा बुरा मुस्कुरा रहा है, बुरा कह रहा है यही तो चाहिए मेरे को, और क्या चाहिए, बताओ आप जल्दी से। चलो भाई बुरा ध्यान दो, ये 30 डिग्री है ना, अगर ये 30 डिग्री है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। यानी कि अगर ये 1 रहा होगा तो ये वाला साइड √3 रहा होगा। ठीक है, हो सकता है ये 1 के हो सकता है ये √3 के हो, हमें पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन रेशियो 1/√3 है, यानी कि अगर ये 1 रहा होगा तो ये √3 रहा होगा। बात समझ आई, रेशियो तो यही रहेगा ना 1/√3। हो सकता है ये 1 के हो, √3 के हो, 1x हो, √3x हो, 1y हो, √3y हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर सर ये 1 रहा हो तो ये √3 रहा होगा। हमारे 1 की वैल्यू कितने की बराबर आ रही है, 30 के बराबर। तो हमारे √3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 30 √3 के बराबर। हमारे 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 30 के बराबर। तो हमारे √3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी जी, इंटू √3 कर देंगे, इंटू √3 कर देंगे तो 30 √3 तो आएगा। आया क्या, क्यों भाई बुरा, क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। रेशियो प्रपोर्शन से ऐसे ही हो जाएगा, 1/√3, 1 की वैल्यू 30। अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो फिर ध्यान दो, 1 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो √3 की वैल्यू चाहिए तो √3 इंटू 1 कर दो। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, 30 इंटू √3 करना होगा। क्या 30 √3 आएगा, हाँ सर 30 √3 आएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। अब हम लोग बेसिकली इसी पे ध्यान देंगे, इस पे, ये रेशियो प्रपोर्शन पे, ये तो सबको आता है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। चलो आगे बढ़ें, उधर ही कर लें, चलो भाई उधर ही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, एक आदमी है, पॉइंट है, पॉइंट, आदमी नहीं, पॉइंट लो अभी, आदमी बाद में लेंगे। कह रहा है कि कितने दूरी पे है, दूरी दिया हुआ है अपने को 30, दूरी कितना दिया हुआ है मान लो 30 मीटर, 30 मीटर।
ये जो एंगल है उसने बोला है कि 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है इसका हाइट बताओ क्या होगा। बोल रहा है एक बिल्डिंग है, वहां से 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो हाइट ऑफ द टावर बताओ, क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर। अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, वैसे नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1045 होता है सर 1 होता है। 1045 ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि सर अगर परपेंडिकुलर बाय बेस लगाएंगे तभी तो पी आएगा। बात समझ में आई, तो इसलिए परपेंडिकुलर बाय बेस से 10 लगाएंगे। अब बताओ मेरे को 1045 1 होता है यानी कि 1/1 होता है सर। तो अगर 1 की वैल्यू 30 मीटर है तो इस 1 की भी वैल्यू क्या होगी, 30 मीटर होगी। बात समझ में आया, देखते ही सवाल खत्म। अब अगर देखते ही सवाल नहीं खत्म होता तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू h/30, यहाँ से लिखते हैं 1 इज इक्वल टू h/30, देयरफॉर h इज इक्वल टू 30 मीटर। बात समझ में आई क्या। तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वैसे नहीं चलेंगे। बात समझ में आई क्या। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। उतारो उतारो जल्दी उतारो। उतार लिया क्या, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ध्यान दो, अगला सवाल कह रहा है, अब पॉइंट ना लेके क्या लेंगे, आदमी को लेंगे। आदमी को क्या, भूरा को ही ले लेते हैं। चलो भूरा को ही ले लेते हैं। चलो भाई, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये भूरा यहीं कहीं खड़ा है, ठीक है, भूरा यहाँ कहीं खड़ा है। भूरा की जो हाइट है, भूरा की हाइट है 1.5 मीटर। भूरा की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ये इसने पहले भूरा ने बता रखा है, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग की जो हाइट है वो मान लो 20 मीटर, ठीक है, कितना है, 20 मीटर। भूरा भूरा से कह रहा है, कहा जा रहा है कि भूरा टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखो, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। भूरा ने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख लिया, लाइन ऑफ साइट बन गया, लाइन ऑफ साइट बन गया। तो भूरा ने एंगल ऑफ एलिवेशन बताया कि सर इतना कुछ एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है ये मेरे को अभी पता नहीं है, ठीक है, इतना कुछ एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी खड़ा है और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग 20 मीटर हाइट की है, आदमी 1.5 मीटर हाइट का है। आदमी कितने मीटर हाइट का है, 1.5 मीटर हाइट का है। और कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ध्यान से सुनना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि बताओ कि भूरा भूरा तुम कितने दूर बिल्डिंग से हो। भूरा कह रहा हो पागल समझा है। भूरा कह रहा है पागल समझा है क्या, कि नहीं बता पाऊंगा मैं, तुरंत बताऊंगा। कैसे, भूरा बताओ, तुम ही बता दो। भूरा कह रहा है क्या सर, जो ये वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू आएगी। अच्छा, भूरा ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर ये माइनस ये कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो कितना आएगा भूरा, भूरा कह रहा है 20 में से 1.5 घटा दो सर, यानी कि 18.5 आएगा। देख लो, बस खाली लिखना है, फॉर्मूला वॉर्मूला छोड़ो वो सब, ठीक है। 18.5 आएगा। भूरा कह रहा है 45 है, अगर सर 45 है तो क्या करे भूरा, भूरा कह रहा है जितना वो उतना ही, यही। अच्छा, यानी कि 1045 क्या होता है, 1/1 होता है। अगर 1/1 होता है तो अगर ये 18.5 है तो ये भी कितना होगा, 18.5 मीटर की दूरी पे भूरा खड़ा होगा बिल्डिंग के फुट से। बात समझ में आई क्या, निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है 20 मीटर है, एक आदमी है जिसका हाइट 1.5 मीटर है, वो कुछ डिस्टेंस दूरी पे खड़ा है, और अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 45 डिग्री बन रहा है, तो ये बताओ कि वो आदमी कितने दूरी पे खड़ा होगा बिल्डिंग के। आ जाएगा। चलो अगला सवाल करें, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, उसको ध्यान से देखना।
अच्छा क्या है, वो भी अगर देख लोगे तो तुरंत हो जाएगा, ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं हो पाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, फिर से एक बिल्डिंग ले लिया इसने, कोई बात नहीं, बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग ले लेते हैं। बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है सर, एक बिल्डिंग ले लिया, एक बिल्डिंग से एक बिल्डिंग पे एक फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग। ये बिल्डिंग है, ये क्या है, फ्लैग है। बात समझ आई क्या? कह रहा है एक पॉइंट है, पॉइंट, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है सर, ये 90 डिग्री होगा ना, हाँ ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, सब 90 डिग्री होंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्डिंग कहीं से ऐसे झुका है, कहीं से ऐसे झुका है, कहीं से ऐसे, नहीं, बिल्डिंग हमेशा सीधा ही रहेगा। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्डिंग है, ये फ्लैग है। क्वेश्चन लिख लो कि एक पॉइंट पी दिया हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है। अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है कि 30 डिग्री बना रहा है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप का दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन लिख लो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 10 मीटर हाइट, ऑफ 10 मीटर हाइट इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। आगे लिखना, अ फ्लैग इज होइस्टेड, एक फ्लैग ऊपर लगाया गया है, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, and the angle of elevation of the top of the flagstaff, of the top of the flagstaff is 45